अंदर की व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसा काम काज कर रही हैं? बहुत बेटर है यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी से देखा जाए तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत बेहतर है। फैक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हर विभाग में है, सबका लैब। मैं खुद एमएससी का स्टूडेंट हूँ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। एस शंकर पांडे सर है जो जापान में साइंटिस्ट है, और इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही है। आप देख ही रहे हैं डिपार्टमेंट कितना ग्रो कर रहा है। पढ़ाई काफी अच्छी है, प्रोफेसर काफी अच्छे हैं, लैब्स काफी अच्छी है। टाइम टू टाइम हर एक चीज एग्जीक्यूट किया गया है। जो भी डाउट्स पूछना हो आप खुद जाकर टीचर्स के डिपार्टमेंट में आपको अलाउ है। बाहर की अगर आप किसी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन फीस हुआ या फिर अदरवाइज जो पैसे लिए जाते हैं वो सब। पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है। डीडीयू में सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, बेसिकली फिजिक्स डिपार्टमेंट की पहली बार डीडीयू में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणिभार्गव। मेरी मौजूदगी है गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये मुख्य द्वार है। हम यहाँ के बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसा कामकाज कर रही हैं, यहाँ का अंदर का कैंटीन कैसा चल रहा है, अंदर का जो पढ़ाई है, पठन पाठन है वो कैसा चल रहा है, अध्यापक सही समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, सही से बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, कैंटीन की कैसी व्यवस्थाएं हैं, खान पान कैसा है, वाईफाई कैसी है, और सारी व्यवस्थाओं को लेकर हम बातचीत करेंगे कि बच्चे क्या सोचते हैं। कुछ यहाँ के जो मौजूदा जो अभी बच्चे आज छात्र छात्राएं हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं उनको मिल पा रही हैं। क्या नाम होगा दीदी आपका? प्रभा पांडे। प्रभा पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? अंदर की व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसा कामकाज कर रही हैं? बहुत बेटर है यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी से देखा जाए तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत बेहतर है। पठन पाठन की जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलता है कि नहीं चलता है? एग्जैक्टली सर, चलता है। अध्यापक समय से आते हैं पढ़ाने के लिए कि नहीं आते? टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट भी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, और स्टूडेंट भी आते हैं और टीचर भी। पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तकालय की व्यवस्थाएं क्या हैं? किताब वहाँ पे या पढ़ने के वहाँ पे व्यवस्थाएं मिल पाती है कि नहीं मिल पाती? बुक्स वगैरह तो अवेलेबल हैं सर, बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, और काफ़ी बड़ी रूम भी काफ़ी बड़ा है, और फैकल्टी भी अच्छी है, और बुक्स तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप जिस कोर्स से करना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आप किस विभाग से हैं? BCA। BCA। तो क्या लगता है लैब्स में जो बच्चे, लैब जैसे साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनको जो लैब्स में व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं वो मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? जी सर, एकदम एग्जैक्टली मिलता है। हाँ, सारी इनफैक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हर विभाग में है, सबका लैब। कैंटीन में क्या व्यवस्था है? खाने पीने की बात की जाए, जो सामग्रियाँ हैं सही है कि वो भी कुछ गड़बड़ वहाँ पे मामला है? नहीं, खाने पीने का भी तो हेल्थ का ध्यान रख के ही वहाँ पे चीज़ें हैं, और हमारे अकॉर्डिंग रहता है कि भाई आप फास्ट फूड को अवॉइड करके जितनी भी हेल्थ वाली चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं वहाँ पे। साफ सफाई का, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन चलता है, तो क्या लगता है सड़कों पर ही स्वच्छ भारत अभियान दिखता है कि कॉलेज प्रांगण के अंदर भी? नहीं सर, जैसे ऐसे देखा जाए तो पहले इतनी नहीं थी जो अभी आजकल के टाइम में ये चीज़ें हो रही हैं, और अब क्या पता योगी सरकार की वजह से कि या किसी और की वजह से, बट हाँ, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इनफैक्ट सड़कों से ज़्यादा आप जहाँ भी रह रहे हैं, कॉलेज हुआ, इंस्टीट्यूट, ये हर जगह है अवेलेबल। जैसे योगी आदित्यनाथ आपके जनपद के मुख्यमंत्री हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है गोरखपुर का, ये उन्हीं के जिले का है, तो क्या लगता है यहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर मिल पाती है? सारी व्यवस्थाओं की बात की जाए एक बार तो? जी बिल्कुल। मैं तो वही अभी बता रही थी कि सारी यूनिवर्सिटी से देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, और यहाँ बहुत दूर से स्टूडेंट आते हैं एडमिशन करवाने के लिए। तो एक बदलाव जो लगता है उसमें करना आप चाहेंगे, तो क्या बदलाव करना चाहेंगे आप? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा है, बट ऐसे देखा जाए तो टीचर्स को थोड़ा सा और मतलब और ज़्यादा टीचर्स को लाना चाहिए, ताकि बच्चों को, और क्योंकि ऐसा होता है ना क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारी पढ़ाई जो है कि थोड़ी सी बहुत मर्ज्ड हो जाती है, हाँ, बाधित होती है। इस वजह से मैं तो यही चाहूँगी कि टीचर्स की व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा की जाए। और सारी व्यवस्थाएं आपको लग रहा है? हाँ, बहुत बेस्ट है। बेहतर है। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? जी, आदित्य उपाध्याय। उपाध्याय जी, आप क्या मान रही हैं? दीदी तो कह रही हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं चल रही हैं, सारी चीज़ें सुचारू रूप से जा रही हैं, आप क्या मान रही हैं? जी, बहुत ही बेहतर है यहाँ पे हर व्यवस्थाएं हैं। मेरा अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर है, अब जाने के बाद पता चलेगा कि कैसा यहाँ का व्यवस्था है, क्या है हर चीज़ को लेके। आप किस स्ट्रीम से हैं? मैं आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग BCA। BCA से हैं आप? जी। तो क्या लगता है जो अंदर कैंटीन की व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, वो कैसा आपको दिखाई देता है? जी, अभी तो ये जो जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैंने पहले से कुछ वो किया है तो पता चला कि सब सही है। ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया कि मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी चीज़ को लेके। कितने दिन से आप यूनिवर्सिटी में जा रही हैं? नहीं, अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने आया था। अच्छा।
अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके बाद जाना है। क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है? नहीं, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। कैंटीन वगैरह में घूमने गई थी कि नहीं गई? नहीं, अभी कैंटीन वगैरह में टाइम नहीं मिला, अब इसी में काफ़ी टाइम लग गया तो फिर कहाँ घूमने जाना। प्रांगण घूमने पर कैसा लगा? पूरा फील्ड बढ़िया। साफ सफाई वहाँ पर? बहुत साफ सफाई, एकदम क्लीन है, बहुत बढ़िया है देखने के लिए। घूमे हम लोग, मैं एग्ज़ाम देने आई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने आई रही, फिर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। आपका कोई मित्र मंडली जो हो, आपकी कोई दोस्त हो जो यहाँ पढ़ती हो, क्या बताती हैं यूनिवर्सिटी के बारे में? वो मेरे भैया यहाँ पे बीटेक करते हैं, वो बताते हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वो बीटेक करते हैं, बताते हैं कि तुम आ जाओ, यहाँ पे कोई वो प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। मैं वो भी हैं यहाँ पे, कोई बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे पहले अपना पूर्वांचल जो हो गया, जो गोरखपुर हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, जौनपुर हो गया, देवरिया हो गया, जो पूर्वांचल की जो सीमाएं हैं, पहले गुटबाजी के लिए जानी जाती थी, छात्र राजनीति के लिए जानी जाती थी, गुंडागर्दी के लिए जानी जाती थी, कि अंदर कॉलेजों में ज़्यादा देखने को मिलता था, पढ़ाई कम होता था, माहौल बिगड़ता ज़्यादा था। क्या लग रहा है अभी भी ऐसा ही माहौल है कि पहले से कुछ बेहतर हुआ है? नहीं, पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कुछ दिखने को मिलता है अभी? मिलता है। पहले से क्या लगता है कुछ सुधार हुआ है कि? बहुत सुधार हुआ है, पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। पहले से बेहतर सुधार हुआ है? सुनने योगी यूनिवर्सिटी पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं, बहुत ध्यान दिया है। क्या क्या यहाँ बेहतर आपको लगा है यूनिवर्सिटी का? यहाँ का प्ले मतलब यहाँ का फील्ड वगैरह बहुत बढ़िया है, आप जाइए क्लासेस करने, वहाँ का रूम वगैरह, लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, वो सब मैंने घूमा है। और बहुत अपना इतना धूप में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? विश्वास पांडे। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी दो छात्राओं से बात हुआ, वो कह रही हैं कि जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं बेहतर मिल पा रही हैं जो हमको चाहिए। जैसे लैब्स का भी हमने जिक्र किया, लैब्स को भी लेकर उन्होंने कहा कि लैब्स में सुविधाएं बेहतर मिल रहा है। आप क्या मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ खुद एमएससी का स्टूडेंट हूँ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। आज हमारे डिपार्टमेंट में खुद एस शंकर पांडे सर है, जो जापान में साइंटिस्ट हैं और यहीं से पढ़े हुए हैं। जापान में साइंटिस्ट हैं जी, वहाँ पे प्रोफेसर और उनका कई सारे रिसर्च जो इंडियन लेवल पे भी हैं। आज उन्होंने हमारा सेमिनार लिया और एक नया कोर्स भी यहाँ पे आया है फॉरेंसिक साइंस एमएनसी से। हमारे साथ ही मतलब पाठ्यक्रमों में सारे बच्चे थे, फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे थे और हम लोग थे। काफ़ी अच्छा सेमिनार था, हमको बताया गया, चीज़ों को समझाया गया। हमारे चौड़ी सर थे, प्रोफेसर थे, हमारे कोऑर्डिनेटर सचिन सर थे। काफ़ी अच्छा था ओवरऑल, और इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही है, आप देख ही रहे हैं डिपार्टमेंट कितना ग्रो कर रहा है। हम खुद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से हैं, सेल्फ कोर्स से हैं, पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, लैब्स काफ़ी अच्छी है हमारे यहाँ पे। कुछ सालों में तो ग्रो बहुत हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं यहाँ से लगभग 3 साल बीएससी और ये मास्टर्स का मेरा सेकेंड ईयर है, तो ऑब्वियसली क्या लगता है जो लैब्स हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह सुचारू रूप से मिल जाता है कि नहीं मिलता है? Of course, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के बच्चों के लिए जब तक प्रयोगशाला में प्रैक्टिस नहीं मैं आपको कहता हूँ, मैं खुद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का छात्र हूँ जो सेल्फ फाइनेंस पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ ओवरऑल लैब का ही सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इंडस्ट्रीज़ का ही स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे इंडस्ट्रीज़ के ही थ्रू मतलब आगे फ्यूचर है मेरा। अगर केमिकल्स होंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे पास सब उपलब्ध रहते हैं, हमारे लैब्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी वेल डिफाइन है हमारे लैब्स, ऐसे कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब कुछ तो कमियाँ हर जगह होती हैं, प्रॉब्ली सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारी लाइब्रेरी है काफ़ी अच्छी है, जो हमारी अभी सेंट्रल लाइब्रेरी दोबारा बन रही है क्योंकि उसको न्यूली किया जा रहा है, पर सेकंड फ्लोर पे भी बच्चे जा रहे हैं। हमारी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है, हमारी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे हमारे टाइम्स फिक्स है, शेड्यूल्स फिक्स हैं, हम जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे हमारे लाइब्रेरियन काफ़ी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहा है यूनिवर्सिटी और ग्रो कर रहा है। कैंटीन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए? देखिए, एक्चुअली मैं ब्राह्मण हूँ और फास्ट फूड ज़्यादा खाता नहीं हूँ, तो अवॉइड करते हैं? अवॉइड करता हूँ। और आपके दोस्त मित्र जो जाते हैं वो बताते हैं कैसा है कैंटीन का? हाँ, काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक बात है, मैं जिस कोर्स में हूँ, हमारे लोकल के बच्चे काफ़ी कम हैं। एटलीस्ट हमारे ज़्यादातर बच्चे जौनपुर, सिद्धार्थनगर ऐसे दूर दूर से है, जो हम भाई, क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी रेयर यूनिवर्सिटीज़ में है, क्योंकि यूपी में बस वो 2 कॉलेजेस में, एक डीडीयू में, केमिस्ट्री में तो दोनों होता होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। एक्चुअली हम जब चूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम इंडस्ट्रियल पढ़ते हैं तो हमारे इंडस्ट्रियल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्री में हो। जैसे हमारे फर्स्ट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक था, फिर फिजिकल्स थे, अभी हम स्मार्ट मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, बाकी और भी चीज़ें, पॉलीमर साइंस है, मेडिसिनल साइंस है। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, हम ज़्यादातर वही पढ़ते हैं, और वो ज़्यादातर यूज़ जो हमारे आप आए, हमारे फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा हो, वही चीज़ें हम यूज़ करते हैं। या प्रशासनिक भाई साहब व्यवस्थाएं कैसी हैं? प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात की जाती है। देखिए, अब मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और काफ़ी टाइम मेरा लैब्स और बाकी चीज़ों में बीत जाता है, तो ये बाकी बाहर की चीज़ों का कुछ मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट बाकी ओवरऑल तो प्रोफेसर्स और हमारे डीन या हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर या जो भी हमारे एग्जाम्स में इशू होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से कर लिए जाते हैं। जैसे पहले पूर्वांचल का जो अपना जो क्षेत्र है, उसमें पहले गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, कॉलेज के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, जैसे गुटबाजी होती थी, रंगदारी होती थी, जैसे
जिसमें कई बड़े नाम भी यहाँ से उभर कर सामने आए हैं। बताने की जरूरत नहीं है आपको भी, आप भी इसी क्षेत्र के हैं। तो क्या लगता है वो चीज़ें अभी भी देखने को मिलती है कि वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो कहना चाहते थे ब्राह्मण और ठाकुर का जो यहाँ पे था पहले, मैं खुद एक ब्राह्मण ठाकुर तो नहीं, जो गुंडे हैं वो किस समुदाय के नहीं हो सकते नहीं, हैं, वो नहीं, प्रताड़ित तो करेंगे ऐसा- तो ब्राह्मण ठाकुर देके करेंगे नहीं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हम सब लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और आप फिलहाल आप कुछ रिपोर्टर आपको पता होगा, यहाँ पे ऐसी कोई अब न्यूज़ आती नहीं है। बहुत एक अरसा हो गया ऐसी न्यूज़ आए कि यहाँ पे दंगा हुआ या कुछ मारपीट हुआ। काफ़ी अच्छा है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटीज़ का। यंग बच्चे ज़्यादा हैं, जेनजिस ज़्यादा हैं। और इसमें प्रांगण के अंदर एक आप बदलाव करना चाहें, जो लगता है कि इसमें ये चीज़ें बदलनी चाहिए, उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे आप? मोस्ट ऑफ यही रहेगा कि ज़्यादातर लोग बाइक्स लेके या अपनी चीज़ें साधन लेके ज़्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि वो फिर माहौल को बहुत ख़राब कर देता है। स्टैंड तो बना है बगल में, मोस्ट ऑफ लोग यूज़ करते हैं कि वो बाइक से अंदर चले जाए, क्योंकि कैंपस थोड़ा बड़ा है। बट ये चीज़ थोड़ा रोकना चाहिए। कैंपस परिसर के अंदर बता रहे हैं। और भी कुछ छात्राएं हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आ जाइए दीदी, बाहर आ जाइए। क्या नाम होगा आपका? महाजबीन खातून। क्या लग रहा है, कैसा पढ़ाई वढ़ाई यहाँ पे होता है यूनिवर्सिटी में? बहुत अच्छा है। अच्छा होता है। यस सर, मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर है MSc। फर्स्ट सेमेस्टर है। किस विभाग की आप छात्रा हैं? हाँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री की हैं। जितने लोग मिल रहे हैं ज़्यादातर लोग हम केमिस्ट्री के ही मिल रहे हैं। केमिस्ट्री वालों का ही छुट्टी हुआ है क्या अभी? नहीं, केमिस्ट्री वाले को ना 12 बजे, मतलब हम लोग से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास 2 घंटे। लेकिन आज ना एक जापान के साइंटिस्ट आए हुए थोड़ा हल्का सही तरह भाई साहब को तक। प्रोफेसर श्याम सुधीर पांडे, उन्हीं का हम लोग में सेमिनार चल रहा था, इसीलिए हम लोग उसी को मतलब पूरे सेमिनार में हम लोग प्रेजेंट थे। तो वही सारे बच्चे मैक्सिमम उसी में थे। तो अभी वो आ रहे हैं, तो आपको वही मिल रहे हैं। जो जैसे जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो सही समय पर यहाँ पढ़ाने आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर, बिल्कुल भी, मतलब पूरा टाइम टू टाइम हर एक चीज़ एग्जीक्यूट किया गया है। मतलब पूरा ना शेड्यूल बनाकर आप ना एकदम अच्छे से पढ़ भी सकते हो। उसके बाद आपको मतलब प्रॉपर क्लास चलेगी पूरे, और उसके बाद सिलेबस वगैरह पूरा कंप्लीट, अब पूरा डेली आपका प्रैक्टिकल भी होगा। और उसके बाद ना आपको जो भी डाउट्स पूछना हो, आप खुद जाकर टीचर्स के डिपार्टमेंट में आपको अलाउ हुए पूछ सकते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री की छात्रा हैं, रसायन विज्ञान की छात्रा हैं, तो लैब्स में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी मतलब बोले सर लोग कि अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो अभी फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो गया, सेकंड काउंसलिंग चल रहा है, अभी शायद थर्ड काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से बोल रहे हैं कि अभी ना मतलब इस महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद ना प्रैक्टिकल सभी तीनों काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगा तो फिर सभी जब छात्र छात्राएं आ जाएंगे तो फिर एक साथ ही होगा। यस सर, हाँ, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। मतलब 10 से 12 हम लोग की क्लास है, उसके बाद 12:30 से लेकर फिर 4:30 बजे तक डेली प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का। तो वो भी हम लोग को अटेंड करना पड़ेगा। साफ सफाई कैसे लगी पूरी यहाँ परिसर का? साफ सफाई ठीक है, सब कुछ बहुत क्लीन है। गंदगी तो नहीं देखने को नहीं, गंदगी अंदर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब पूरा माहौल ही, हम लोग जहाँ से पढ़ के आए हैं ना, कहाँ से पढ़ के? लेकिन वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा था। और मुझे लग रहा है वैसा ही माहौल हम लोग को यहाँ पर भी मिल रहा है। अभी RDPC कॉलेज देवरिया से पढ़ कर आए हूँ। यस, आइए थोड़ा इधर आ जाइए भाई साहब, बस 2 मिनट का ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और क्या यहाँ पर व्यवस्था, रुक जाइए आप, और क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं आपको लग रहा है कि बेहतर व्यवस्थाएं हैं? अभी तो मैं नई आई हूँ, तो मुझे कुछ जैसे आपको एडमिशन जब आपने कराया होगा तो किसी से पूछा होगा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कोई क्या बताया, कैसा यूनिवर्सिटी है? हाँ, हम लोग 1-2 सीनियर से बात किए हुए हैं। तो मतलब सारे लोग का जो रिव्यू है बोल रहे हैं मतलब सब कुछ अच्छा ही है। सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, इनका मानना है कि सब कुछ यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है दीदी, धन्यवाद आपका। और भी लोग मिलते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दीदी से कहाँ जा रही हैं, बातचीत कर लेते हैं 2 मिनट। नहीं बातचीत करना चाह रही हैं, और भी लोग मिलते हैं तो हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बस देख 1 मिनट बात करें। क्या नाम होगा आपका? श्रद्धा पांडे। श्रद्धा पांडे जी, कैसी आपको व्यवस्थाएं अंदर मिल पा रही हैं? पठन पाठन कैसा चल रहा है अंदर? पठन पाठन तो सही चल रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम में व्यवस्थाएं भी अच्छी चल रही हैं। और आगे देखिए, अभी पता नहीं, लेकिन अभी जब से आए हैं तब से तो हमको ये सही लग रहा है। और पढ़ाने की जो बात है, तो अगर आप क्लास करने आते हैं डेली और अच्छे से आते हैं तो टीचर्स भी अपना 100% दे रहे हैं। 100% देते हैं टीचर? अपना 100% देते हैं। अब वो आप पे डिपेंड होता है कि आप पढ़ने आ रहे हो या घूमने आ रहे हो। अब कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके लिए पढ़ाई अच्छी है, लेकिन जो घूम रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे आगे पीछे, तो उनके लिए तो पढ़ाई नहीं होती है। तो इसलिए अब आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़ो तो आप किस विभाग के हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। किस विभाग की आप छात्रा हैं? जी, हम संस्कृत डिपार्टमेंट की छात्रा हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट की हैं। क्या लग रहा है फीस जो यूनिवर्सिटी में लिया जा रहा है, वो फीस उचित है, जायज़ है कि ज़्यादा महंगा है?
नहीं, फीस तो सही है क्योंकि बाहर की अगर आप किसी कॉलेज प्राइवेट कॉलेजों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस हुआ या फिर अदरवाइज जो पैसे लिए जाते हैं वो सब तो हम लोग से नहीं लिए जाते, हम लोग के पैसे इतने नहीं होते। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस भी सही है। एक जितना फ़ीस लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे को उतनी स्कॉलरशिप दे देते हैं, तो फ़ीस तो सही है और स्कॉलरशिप दे के आपको सही भी मतलब आपका मैनेज कर ले रहे हैं। अब आगे आप देखिए बाकी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं उनसे तो बेहतरीन ही आप फीस उस ली जा रही है, तो मुझे फीस यूनिवर्सिटी में क्या क्या आपको बेहतर चीज़ें लगा, क्या यहाँ बढ़िया लगा जो आने के बाद? सर हम ऐसे तो बाहर कुछ ज़्यादा घूमते नहीं है, हम बस टाइम से आते हैं, क्लास करते हैं, क्लास करके चले जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी अभी तक हमने पूरी देखी नहीं है, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास, पर जितना है। साफ सफाई जैसे आती जाती होंगी रास्ते में, तो कहीं साफ सफाई कैसा दिखता है, गंदगी दिखता है कि साफ? नहीं, ये इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि सुबह आप शाम आप जब भी आइए आपको कूड़ा गाड़ी दिखेगी, दिन रात सुबह शाम दाई लोग सड़कें और सब कुछ साफ करते मिलेंगे। तो सफाई के मामले में यूनिवर्सिटी ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में बाथरूम क्लीनिंग और पानी वानी में थोड़ी दिक्कत होती थी, पर प्रेजेंट टाइम में अभी वो भी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी जाती हैं कि नहीं जाती? नहीं सर, अभी तो लाइब्रेरी नहीं, क्योंकि हमको खुद ही आने जाने में लेट हो जाता है, मेरी पूरी प्रॉपर क्लास हो जाती है, तो इसकी वजह से हम लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं। कैंटीन कभी गई हैं कि नहीं गई? नहीं सर, कैंटीन भी नहीं गए हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, सिर्फ हम कॉलेज पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी के इतने राउंड से नहीं लगा पाए हैं। और सब व्यवस्थाएं सही चल रहा है? जी सर, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा चल। पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है, डीडीयू में सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई काफ़ी अच्छी कराते हैं। और आप किस डिपार्टमेंट की हैं? मैं फिज़िक्स डिपार्टमेंट की हूँ। फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं, तो लैब्स वगैरह चलते हैं कि नहीं? प्रॉपर होते हैं, डेली लैब्स होते हैं और सारे टीचर्स उसमें आके हेल्प करते हैं। लैब में बच्चों की इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इक्विपमेंट जो चाहिए सारा वहाँ उपलब्ध होता है? सारे अवेलेबल है, एमएससी डिपार्टमेंट में सारे अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर लैब्स में ले जाने से, प्रैक्टिकल कराने से हिचकिचाते हों, बचते हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे टीचर्स भी आके बच्चों की हेल्प करते हैं और ऐसे कुछ नहीं है कि किसी एक एक्सपेरिमेंट से बचने के लिए मतलब बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं, सब अच्छे से सारी चीज़ें कराते हैं, बच्चों के साथ रह के अपना सारी एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि कैसे क्या चीज़ करना है, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब महिला हैं, पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी डर रहता था, पहले लोग अपनी बेटियों को महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते थे कि यूनिवर्सिटी जो है गुटबाजी का एक स्थान माना जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब यूनिवर्सिटी को ऐसा कुछ नहीं, रैगिंग वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं यूनिवर्सिटी में। सब सारी सर लोग का, टीचर्स लोग का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है बच्चों के साथ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी। सुरक्षा व्यवस्था प्रांगण के अंदर भी, प्रांगण के बाहर भी, दोनों तरफ सही लगता है? हाँ, सारी जगह महिलाएं सुरक्षित हैं अभी डीडीयू में फिलहाल। साफ सफाई कैसा लगा? साफ सफाई पहले से बहुत अच्छी हो गई है। हम लोग का यूनिवर्सिटी में, हम लोग फिजिक्स डिपार्टमेंट के, हमारी लाइब्रेरी भी है। इस वक्त हम लोग ने खुद लाइब्रेरी को सेट किया हुआ है, बच्चे खुद जाके लाइब्रेरी सेट करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी लाइब्रेरी जो है ग्रो कर रही है, उसमें सारी चीज़ें न्यू जो इक्विपमेंट उसमें भी यूज़ होने वाले हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, बेसिकली फिजिक्स डिपार्टमेंट की पहली बार डीडीयू में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रहा है? हम लोग ने खुद ही इसमें योगदान दिया है। अभी हम लोग लगभग 1 महीने से उसमें फिज़िक्स के डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी को हम लोग ने सेट किया है। सारे बच्चों ने मैं एमएससी डिपार्टमेंट की हूँ, एमएससी फिज़िक्स कर रही हूँ। एमएससी के सारे बच्चों ने और टीचर्स ने, हमारे एचओडी ने भी बहुत सारा योगदान दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी बनवाना चाह रहे हैं हम लोग। लाइब्रेरी जाती हैं कि नहीं जाती हैं? तो उसमें वाईफाई की व्यवस्था हो गया, इंटरनेट, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, पूरा डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। अब तो कल से वाईफाई की भी व्यवस्था स्टार्ट हो गई है और जो बच्चे 1000 रुपये 1200 रुपये दे के बाहर पढ़ते हैं वो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अपना बढ़िया से लाइब्रेरी बैठ के पढ़ेंगे। और टाइमिंग की भी व्यवस्था की जा रही है कि बच्चे अपने टाइम से यहाँ बैठ के अपना तैयारी कर सकें। यहाँ से एचओडी बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने में और बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका बहुत योगदान है।